इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का टॉपिक 6.2.1 द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज इन 1952। अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में, उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। एंड अनइक्विवोकल प्रूफ दैट मीन्स कि जितने भी साइंटिस्ट थे सब सहमत हो गए, सबका मानना था कि डीएनए जो है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या किया, किस तरह से प्रूफ किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था ग्रिफिथ का, उसके बाद ये क्लियर नहीं हो पाया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। लेकिन अभी जो एक्सपेरिमेंट होगा इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, सारे साइंटिस्ट जितने भी साइंटिस्ट थे सब सहमत हो जाएंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए। कंटिन्यू करते हैं। दे वर्कड विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। उन्होंने ऐसे वायरस पे वर्क किया जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था, और वैसे वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर्स द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज जो है यानी वायरस जो है वो बैक्टीरिया से अटैच होता है, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles। और जो बैक्टीरियल सेल है वो उस वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल के जैसा ट्रीट करने लगता है, समझने लगता है, और फिर वैसा ही वायरस के जेनेटिक मटेरियल के जैसा ही और ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल ये जो है वो मैन्युफैक्चर करने लगता है। हार्शे एंड चेज worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria। हर्शे एंड चेज ने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया कि आखिर उस वायरस में से बैक्टीरिया के अंदर एंटर क्या करता है, प्रोटीन और डीएनए, क्योंकि इन्हीं दोनों में डाउट था। They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and others on a medium that contained radioactive sulfur। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वायरस को ग्रो करवाया मीडियम के ऊपर, ऐसे मीडियम के ऊपर जिसमें एक मीडियम ऐसा था जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था और दूसरा मीडियम ऐसा था जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। वायरसेस ग्रोन in the presence of radioactive phosphorus contains radioactive DNA but not radioactive protein। ऐसे वायरसेज जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पर ग्रो कर रहे थे उनके अंदर उनका डीएनए रेडियो एक्टिव था लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद होगा, पीछे अगर आपने पढ़ा होगा, तो डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज द एंड न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना होता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसेस। तो फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है उसमें फॉस्फोरस होता है, तो यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो अगर ऐसा वायरस जो ग्रो करेगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के ऊपर, तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट होगा लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्रोटीन के अंदर में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है। सिमिलरली viruses grown on radioactive sulfur contained radioactive protein but not radioactive DNA। ऐसे ही ऐसे वायरस जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो कर रहे थे उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट नहीं था, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। सल्फर जो है वो अमाइनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट है, वो डीएनए के अंदर नहीं होता है। तो ऐसे वायरस जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो कर रहे थे उनके प्रोटीन के अंदर में सल्फर पाया गया रेडियो एक्टिव, लेकिन उनके डीएनए में रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं पाया गया। मतलब फाइनली दो तरह का वायरस बन गया, एक ऐसा वायरस जिसके डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था और दूसरा ऐसा वायरस का ग्रुप जिसके प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर था। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या करवाया,
द रेडियो एक्टिव फेग वेयर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया। अब जो रेडियो एक्टिव वायरसेस थे उनको इकोलाई बैक्टीरिया से अटैच कराया गया। देन द इन्फेक्शन प्रोसीडर, और उसके बाद इन्फेक्शन कंटिन्यू हुआ। द वायरल कोट्स वेयर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। वायरस जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल। तो जो वायरस का कोट था वो बाहर उसको निकाल दिया गया, और जो जेनेटिक मटेरियल है द वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन द सेंट्रीफ्यूग। और वायरस के जो पार्टिकल थे उनको सेपरेट किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव DNA वेयर रेडियो एक्टिव। ऐसे बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव वायरसेस से इन्फेक्ट किए गए थे उनके रेडियो एक्टिव DNA, और जिनके DNA में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वैसे बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव मिले, इंडिकेटिंग दैट DNA वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। जो कि ये इंडिकेट किया कि DNA जो है वही जेनेटिक मटेरियल है जो कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर गया था। वापस इस लाइन को देखो कि ऐसे वायरसेस जिनके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था उससे जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया तो वायरस के अंदर में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला DNA पाया गया, मतलब कि DNA जो है वो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर आया है। बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैव रेडियो एक्टिव प्रोटीन वेयर नॉट रेडियो एक्टिव। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरस से इन्फेक्ट कराया गया तो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं पाया गया। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन नॉट इंटर्ड द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस। ये शो करता है कि प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं आया वायरस के अंदर से। DNA इज देयर फॉर जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। और इसलिए जो DNA है दैट इज जेनेटिक मटेरियल है जो कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर आता है। एक बार इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखो दो तरह का यहाँ पे एक वायरस है, दिस इज वायरस यानी बैक्टीरियोफेज, दूसरा वायरस ये है, ठीक है। अब देखो जो वायरस है उसकी बॉडी में एक तो ये प्रोटीन कोट होता है और दूसरा इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ये वायरस ऐसा वायरस है जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, यानी कि इसका जो प्रोटीन कोट है दैट इज मेड अप ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर। और ये वायरस ऐसा है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, यानी कि इसका जो DNA है उसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब इस फर्स्ट वायरस को और सेकेंड वायरस को दोनों को इस बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर में इन्फेक्ट करवाया गया। जब इकोलाई के अंदर इन्फेक्ट करवाया गया तो ये जो वायरसेज हैं ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इस बैक्टीरिया के अंदर अपना इंजेक्ट करेंगे। जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेंगे तो इनका जो ये प्रोटीन कवरिंग है वो बाहर रह जाएगा। तो जो हमारा पहला वाला केस था इसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, यानी कि जो कवरिंग है आउटर वो रेडियो एक्टिव थी, रेडियो एक्टिव सल्फर इसमें प्रेजेंट होगा। और जो हमारा दूसरा वाला केस था इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, यानी कि जो DNA है उसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो जब देखा गया फाइनल इसके अंदर और इसके अंदर थर्ड टाइम, तो इसमें मिला कि जिस वायरस के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ गया, यानी उसका DNA रेडियो एक्टिव था। लेकिन ऐसा वायरस जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर वाला था वो जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो बैक्टीरिया के अंदर में कोई रेडियो एक्टिविटी वाला केस नहीं आया। मतलब कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं वो DNA के अंदर से आया है, मतलब कि जो सेकेंड वाला केस है उसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इससे ये फाइनल हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये हर्शे-चेज का एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद पूरे जितने भी साइंटिस्ट थे सबको ये मानना पड़ा कि DNA वाज जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमारा यहाँ पे हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।